राधे राधे बच्चों, टुडे वी विल सी 1.4 लव फॉर वंस मदरलैंड। मदरलैंड का मतलब होता है मातृभूमि। मातृभूमि का मतलब होता है जिस जगह पे आपका जन्म हुआ है और आप उस देश के नागरिक हो। तो लव फॉर वंस मदरलैंड का मतलब है अपने देश से प्रेम करना, उसका सम्मान करना और उसकी सेवा करना। चलिए देखते हैं लेसन के अंदर क्या दिया है। There is a small country named Ethiopia in Africa. About 100 years ago, some tourists from European countries went to Ethiopia to see the country. They liked the natural beauty and the people of the proud country. The group of tourists were staying in an inn. They would go out early in the morning to see the natural wonders of the land. The Ethiopians looked keenly at those strange foreigners. The simple Ethiopians were too shy to talk with them. 100 साल पहले इथियोपिया नामक एक छोटा सा शहर जो अफ्रीका में हुआ करता था, वहाँ पे कुछ टूरिस्ट, यूरोपियन टूरिस्ट इथियोपिया में घूमने के लिए आते हैं। प्राकृतिक सुंदरता है उसे देखने के लिए कुछ टूरिस्ट, यूरोपियन टूरिस्ट आते हैं। ठीक है। द ग्रुप ऑफ टूरिस्ट वे स्टेइंग इन एन इन, वो एक इन में रहते हैं, मतलब स्टे में रहते हैं। अगर आप लोग मान लो बाहर जाते हो तो आप कहीं ना कहीं रुकते हो जहाँ पे आपको खाना पानी व्यवस्था सब कुछ मिलता है। तो ये ट्रैवलर्स भी ऐसे ही किसी जगह में रुके थे जहाँ पे उन्हें शेल्टर, फूड, रहने की व्यवस्था अच्छी हो, वहाँ पे वो रहते थे। ठीक है। One day a person approached those foreigners and asked, "From which land do you come and what are you doing here?" "We came from the countries of Europe to see your beautiful country. We are of different land but are friends." Another tourist added, "Though we are see your land on our own, if we get someone who can speak our language and your language, we shall enjoy more." एक दिन इथियोपिया का व्यक्ति उन विदेशियों के पास जाता है और पूछता है, आप किस देश से आए हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? फॉरेनर्स ने जवाब दिया कि हम यूरोप के देश से हैं। आपके इस सुंदर देश को हम देखने आए हैं। हम अलग अलग देश से तो हैं लेकिन हम दोस्त हैं। उसी फॉरेनर्स में से एक जन ने कहा कि हम आपके इस सुंदर देश को देख तो रहे हैं, लेकिन यदि हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमारी भाषा को बोल सके तो हमें और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। The Ethiopians informed, "You should go to our king and seek his help." The next day, the tourists went to king and requested him to provide a guide. The king asked, "Well, first you tell me, have you liked whatever you have seen on your own so far? Happy or unhappy?" A tourist replied, "Your land, rivers and natural beauty are fantastic." फॉरेनर्स की ये बातें सुनकर इथियोपिया के लोगों ने कहा कि अरे, आपको तो हमारे राजा के पास जाना चाहिए और उनसे सहायता मांगनी चाहिए। तो फॉरेनर्स अगले ही दिन राजा के पास पहुंचते हैं और गाइड के लिए अनुरोध करते हैं। यह सुनकर राजा ने उनसे पूछा, अब तक आपने हमारे देश में जो कुछ भी देखा है, क्या यह आपको पसंद आया? आप खुश तो है ना? तो सारे फॉरेनर्स ने मिलकर जवाब दिया, आपका देश, यहाँ का नदियाँ, यहाँ का प्राकृतिक सुंदरता, सब कुछ अद्भुत है, फंटास्टिक है, बहुत ज़्यादा सुंदर। But if we get a guide, we will know about the history and the legend attached to this country. The king was very pleased. He treated them as a royal guest and put them up in his palace. A guide was allotted to them to show them around. The tourists were delighted. They liked the king very much and admired him. They visited all the places worth seeing in Ethiopia. They recorded everything in their diaries with the diagrams. किंग यह सुनकर काफ़ी खुश होता है, उन्हें अपने पैलेस में, अपने महल में जगह देता है। उसके बाद उन्हें एक गाइड भी दी जाती है। वो सारे जगहों पे वो फॉरेनर्स घूमते हैं, वो सारे प्लेसेस देखते हैं और उन सारे जगहों को रिकॉर्ड भी करते हैं, कैसे? अपने डायरीज़ में डायग्राम्स बनाकर। टूरिस्ट को ये चीज़ें इतनी अच्छी लगती है कि वो राजा को भी एडमायर करते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें थैंक यू कहते हैं। When their tour was complete, the tourists asked permission from the king to leave. The king gave the tourists lots of costly presents. They were led to the harbor by the king's men. All the tourists praised the king. They boarded the ship. A minister whispered some orders to the soldiers. The soldiers made the tourists take off their shoe. The tourists looked at one another puzzled. The shoe were taken away. The tourists couldn't understand what was happening. No one explained anything to them. Some of the tourists were getting irritated. One of them showed courage to ask, "Is it your custom that a foreigner has to leave his shoe back?" Another one suggested, "If that's so, please give us new shoe. We can't go back to our countries barefoot." अब सारे टूरिस्ट राजा से ये कहते हैं कि अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। जो राजा है वो सारे टूरिस्ट को जाने से पहले काफ़ी महंगे गिफ्ट्स भी देता है
और वो अपने सैनिक, अपने लोगों के द्वारा उन्हें बंदरगाह तक भी छोड़ता है। जैसे ही सारे टूरिस्ट शिप के अंदर बैठते हैं तभी मंत्री जी सोल्जर से कहते हैं कि सबके जूते निकाल लीजिए। सारे टूरिस्ट एक दूसरे को देख रहे हैं और ये सोच रहे कि अरे ये क्या है, हमारे शू निकाल रहे हैं, पर ऐसा क्यों, और किसी को ये कारण पता ही नहीं है। उसमें से कुछ टूरिस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इरिटेट है। उसमें से एक टूरिस्ट ने हिम्मत किया और पूछा, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे जूते क्यों निकाले जा रहे हैं? अगर हमारे जूते निकाले जा रहे हैं तो आपको हमें नए शू देने पड़ेंगे, हम ऐसे ही नंगे पैर हमारे देश नहीं जा सकते। The minister and the soldiers didn't reply. Some of the tourists thought that they were being insulted. Then they saw a soldier coming with pairs of shoes. The tourists were amused. When the soldier came near, they found that he had brought back their shoe. A surprised tourist asked, "If you were to return same shoe back, why did you take them away in the first place?" The minister smiled and said, "Gentlemen, you came to our country and liked it. We are happy about it and we are pleased that you are taking back fond memories of our country, but we don't want you to take back our soil. So we dusted your shoe clean. We love our soil more than our own lives. Thank you." The tourists were amazed to see the Ethiopians' loves for the soil. फॉरेनर्स जब ये पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है तो मंत्री और सैनिक कुछ भी नहीं कहते। फॉरेनर्स ये देखते हैं कि एक सोल्जर जो है वो जूते लेकर आ रहा है। टूरिस्ट ये देखकर काफ़ी खुश होते हैं कि अगर आपको ये हमें वापस ही देना था तो इसे लेकर क्यों गए थे। तभी मंत्री स्माइल करता है और कहता है कि आप हमारे देश में आए, हमारे देश को पसंद किए और जाते ही जाते बहुत सारे अनुभव अपने साथ लेकर जा रहे हैं। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि हमारे देश की मिट्टी को लेकर जाओ, तो इसीलिए हम आपके सारे जूतों को अच्छी तरह से साफ करते हैं ताकि उसमें थोड़ी भी मिट्टी ना रहे, क्योंकि हम अपने मिट्टी को अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। इथियोपियंस के मन में अपने देश के प्रति, अपने मिट्टी के प्रति इतना ज़्यादा प्यार देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रहते हैं और इसी के साथ साथ ये लेसन ख़त्म होता है। तो बच्चों, आप भी अपने देश के लिए हमेशा ही ईमानदार रहिए, हमेशा ही सेवक बने रहिए, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े आप अपने देश के लिए काम आ सको। तो कहिए जय हिंद, जय भारत। आगे के वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। अगर आपको लेसन में कोई भी डाउट रहा तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।